शायद मैं ये हूँ, शायद मैं बाय हूँ, शायद मैं गे हूँ, बट एक टाइम के बाद मैं पूरी तरह टूट गई थी। मेरे पापा को आके ये बोला था कि उसकी शक्ल सुबह उठ के जब फेसबुक में दिखता है तो हमारा दिन अशुभ जाता है। मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद मुझे जब होश आया, मेरे शरीर में बहुत पेन हो रहा था, बट मेरे दिल में एक सुकून था। आज भी जब मैं ऑडिशंस के लिए जाती हूँ, वो मुझे कहते हैं कि मैं हिजड़ा नहीं दिखती हूँ और इसलिए वो मुझे रोल नहीं लेता। पहली उड़ान ले ली मिस ट्रांसक्वीन इंडिया 2023 बन के। मेरे कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं, बिल्कुल आपके ही तरह। नमस्ते, मैं आशी घोष, और ये नाम मैंने अपने आप को दिया क्योंकि समाज ने जो नाम मुझे दिया, उस ढांचे में हम जैसों को जगह ही नहीं मिला। मैं मिस ट्रांसक्वीन इंडिया 2023 हूँ और मैं मिस इंटरनेशनल ट्रांस में बेल्जियम में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। बहुत सी बार ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़े रह के भी आज यहाँ तक आई हूँ। मेरा जन्म हुआ था एक छोटी सी गांव में, वेस्ट बंगाल के, और मैं पैदा हुई थी एक लड़का के शरीर में एक लड़की। मेरे पापा एक किसान हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, पर मैं जब 10 महीने की थी तब वो उनकी मौत हो गई। तो मम्मी के जाने के बाद इवेंचुअली मैं घर संभालना चालू किया। आस पड़ोस के लोगों को लगता था कि ये तो मजबूरी है, इसके लिए वो कर रहा है तब। बट ऑनेस्टली मुझे वो काम करना बहुत पसंद था। घर संभालना, बहुत छोटे से उम्र से खाना बनाना, घर संभालना, सफाई करना, और मैं वो पूरी अदा से करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट प्रॉब्लम तब चालू हो गया जब पड़ोसियों और रिश्तेदारों आके पापा के सामने रह के ये बोलना चालू किया कि मुझे ताने मारने लगे कि ये तो लड़की जैसे हरकतें कर रहे हैं। फिर पापा ने सोचा कि इसको कुछ भारी भरकम काम दिया जाए, थोड़ा मर्द बनाया जाए। तभी पापा ने मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखाया। पापा ने मुझे बोरियां उठा के हाट में वो सब्जियां बेचने जाने के लिए मजबूर किया। मैं नहीं करना चाहती थी, बट पापा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे मुझे मर्द बनाने की। बाबा को सपोर्ट करने के लिए मैंने ट्रैक्टर चलाना सीखी। मैंने सब्ज़ी बेची है, 100-100 क्विंटल की बोरियां भी उठाते थे। और जब जब मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश करती थी, हर रोज़ का वो बुलिंग और हरासमेंट ने मुझे बार बार कमज़ोर कर रहा था, पर मैंने अपने आप को बिखरने नहीं दिया। वो बुलिंग धीरे धीरे एक टाइम पे सेक्सुअल हरासमेंट तक पहुंच गया, और वो चीज़ इतना ज़्यादा होने लगे और मुझे तब रियलाइज़ हो गया था कि मैं यहाँ पे ऐसी ज़िंदगी तो बिल्कुल नहीं जी सकती। अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए शहर के कॉलेज में जाके एडमिशन ली, और फिर भी वहाँ भी मुझे मर्द बनने का लेसन मिला। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं लोगों में अपने आप को ढूंढ रही थी और खुद को पहचानने की कोशिश कर रही थी। और 19 साल की उम्र में जब मुझे सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के बारे में पता चला, मुझे इस जंग के मैदान में एक उम्मीद की किरण मिली। एक गांव का एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी शहर में आया है, बॉयज़ हॉस्टल में रह रहे हैं, उसको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, उसको बंगाली के सिवा कोई और लैंग्वेज बोलना भी नहीं आता है। मैं मुंबई आई, अकेले मेकअप स्कूल ढूंढी। मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था, मुझे यहाँ का चाल चलन, खाना, बोलना सब कुछ अलग लगता था। मुझे लगता था मैं कोई फॉरेन कंट्री में हूँ, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। थैंकफुली मैं अप्लाइड ज्योग्राफी पढ़ी थी और मुझे मैप मेकिंग और ये सब बहुत अच्छे से आता था, तो मैं एक नए जगह पे आके भी मैप की सहायता से सब कुछ कर लिया। मैंने मेकअप स्कूल ढूंढा और मेकअप सीख के मैं फिल्म एंड फैशन इंडस्ट्री में काम करना चालू किया। मैं जिस फर्म में काम करती थी वहाँ पे 2 लड़के थे जो मुझे कभी कभी आके बोलते थे मर्द बन, जस्ट टू टैप मी हियर एंड मर्द बन।
और तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे अपने सपनों की याद आई, मुझे तो मर्द बनना ही नहीं है। उसके बाद 3 इयर्स के बाद मेरी सर्जरी हुई और मैं ये पूरा सब कुछ अपने हाथों से किया और सेम टाइम पे आई हैड अ बैड ब्रेकअप। मतलब मैं बता नहीं सकती कि एक ट्रांस लड़की के लिए प्यार ढूंढना कितना मुश्किल होता है। ऑनेस्टली हम बड़े ऐसे होते हैं कि हमको जो एक्सेप्टेंस और जो जो वैल्यू चाहिए होता है वो हमें मिलता नहीं है, तो हम उस चीज़ को क्रेव करते हैं। और उस ब्रेकअप ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे एक बार फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। मैं ये विश्वास नहीं कर सकती कि जो सपना मैं इतने साल से पूरा करना चाहती थी और वो सपनों का बॉडी में मेरे पास आ गया था, उसके बाद भी मैं अपने आप को मारने की कोशिश करी थी। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब बस, अब सिर्फ अपने लिए जीना है। और तभी मुझे मिस ट्रांस क्वीन इंडिया का भी मैंने वहाँ पे भी रजिस्टर कराई। तो मिस ट्रांस क्वीन इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा था मेरे लाइफ का, इसलिए क्योंकि वो मुझे उस डिप्रेस्ड फेज से उतरने के लिए हेल्प किया। जो इंसान मैं ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक मैं बिल्कुल अपने शरीर पे ध्यान नहीं देती, मैं दिन भर खाना नहीं खाती थी, मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, मैं सोई रहती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे अगर ये सपना हासिल करना होगा तो मुझे प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। फिर मैं अपना जब प्रिपरेशन चालू किया मिस ट्रांस क्वीन इंडिया के लिए, तब मैंने अपने आप को फिर से वापस से मिल पाई। मेरे रिश्तेदार और पड़ोसियों में कुछ लोग थे जो मुझे पसंद ही नहीं करते थे। वो मेरे पापा को आके ये बोला था कि उसकी शक्ल सुबह उठ के जब फेसबुक में दिखता है तो हमारा दिन अशुभ जाता है। और मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लगता था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे वजह से मेरे पापा को इंसल्ट होना पड़े। और जब मैं पेजेंट जीती, नेक्स्ट डे मैंने एक स्टोरी देखा, वही इंसान जो लोग मेरे बारे में इतने गंदे बोलते थे, उन्होंने मेरे लिए एक स्टोरी रखी मुझे कंग्रेचुलेट करके। मुझे इतना खुशी हुई कि मेरे लिए नहीं, मेरे पापा को अब ये सब और नहीं सुनना पड़ेगा। और हाँ, वो वापस आए और मेरे पापा को बोले भी, आपकी बेटी तो फेमस हो गए। और जब मेरे पेजेंट की बात मैंने पापा से की, एक्चुअली मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी मेरे पापा को बोलने की कि मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि उनको ये सब के बारे में उतना ज्ञान नहीं है और वो उनको ऐसा ना लगे कि तू क्यों ये सब कर रहा है, कुछ अच्छा कर ले, एज फादर्स ऑलवेज थिंक दैट वे। मैं 2 दिन बाद अपने पापा को बोली और वो रो दिए, वो लिटरली रो दिए। और मैं जब वीडियो कॉल पे पापा को मुस्कुराते हुए देखा, उस समय मेरे लिए ऐसा था कि मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही देखना है। जब मेरी सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद मुझे जब होश आया, मेरे शरीर में बहुत पेन हो रहा था, बट मेरे दिल में एक सुकून था, अपने सपनों से मिलने का सुकून। वो मेरी पहली जीत थी। मैं खुद से मोहब्बत करने लगी थी। अब मुझे समाज का कोई डर नहीं था, क्योंकि वो तो खुद डरे हुए हैं। जो समाज अभी भी मेरे जैसों को एज अ वाइफ नहीं, एज अ साइड चिक या रखेल जैसा रखना पसंद करते हैं। पर मैंने अपने आप को और एक बार समेटा और अपनी सपनों का पहली उड़ान ले ली, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2023 बन के। और यहाँ रीना मैम और दीपा अर्धनारीश्वर फाउंडेशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पर रास्ता इतना आसान कहाँ होता है। मैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया तो बन गई थी, बट मिस इंडिया कहाँ बन पाई, क्योंकि जो सपोर्ट मिस इंडिया को मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स में जाने के लिए मिलता है, मुझे उसका 2% भी नहीं मिल रहा था। उनको मॉडलिंग और एक्टिंग करियर में जिस तरह का अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, हमारे लिए वो 10% भी नहीं था। आज भी जब मैं ऑडिशंस के लिए जाती हूँ, वो मुझे कहते हैं कि मैं हिजड़ा नहीं दिखती हूँ और इसलिए वो मुझे रोल नहीं दे पाएंगे।
तो क्या मेरी खूबसूरती मेरी कमज़ोरी है? मेरा सपना तो बस ये है कि मैं वर्ल्ड के प्लेटफ़ॉर्म पे भारत का नाम रोशन करना चाहती हूँ और वापस आके मैं अपने देश के लिए काम करना चाहती हूँ, अपने कम्युनिटी के डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं इंसानियत के नाते काम करना चाहती हूँ। मेरा सपना ये है कि हम सब साथ में रहें और इस समाज का हिस्सा बनें। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं फिर से इसी मंच पे आके आप सबको धन्यवाद करूँगी कि आपने सिर्फ मेरा नहीं, भारत का सपना पूरे करने में मुझे सहायता किया। जाते-जाते मैं बस ये कहना चाहूँगी, চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, as Rabindranath Tagore says, ভারতেরে সেই স্বর্গে करो जागरित। ज्ञान जहाँ मुक्त हो, भारत को उस स्वर्ग तक जागृत करें।